2017 निगम में बीजेपी ने जीत का दावा किया है। पहले चरण में 10 निगम के चुनाव हो चुके हैं। दूसरे चरण में 7 नगर निगम है। अहम मुकाबला है। बसपा के कब्जे वाली मेरठ आती है, अलीगढ़ की सीटें भी इसी में शामिल है। तो दूसरी तरफ पहली बार निगम बनी शाहजहांपुर में भी इसी बार चुनाव। सत्रह नगर निगम में कमल खिलाने का दावा। दूसरे चरण में कैसे भाजपा पूरा करेगी वादा? बसपा बचा पाएगी अपना पुराना किला या भाजपा करेगी किले पर कब्जा? सपा का दूसरे चरण में क्या होगा? पहले चरण में महापौर की जिन 10 सीटों के लिए चुनाव हुआ, ये सभी ऐसी सीटें थी जहां 2017 में भाजपा ने कमल खिलाया था। लेकिन दूसरे चरण में जिन 7 नगर निगम के लिए चुनाव होने हैं, उनमें से 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां 2017 में बसपा ने जीत दर्ज की थी। मेरठ और अलीगढ़ 2 नगर निगम हैं जहां 2017 में बसपा का महापौर बना था। बात शाहजहांपुर की करें तो पहली बार यहां महापौर का चुनाव हो रहा है। नगर पालिका के रूप में यहां पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती रही। यहां की हवा को भांपकर इस बार भाजपा ने सपा की महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा को ही अपनी तरफ खींच लिया और बाद में उन्हें ही भाजपा का महापौर प्रत्याशी बना दिया। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी। कोई चुनौती नहीं, हम लोग लक्ष्य को हासिल करेंगे और 17 के 17 नगर निगम इस बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। परिणाम सकारात्मक है और इसके साथ ही साथ हम लोग नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बरेली नगर निगम में भाजपा ने निवर्तमान मेयर उमेश गौतम को एक बार फिर मौका दिया है, तो वहीं सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी आईएस तोमर को अपना समर्थन। यहाँ 2017 में सिर्फ 12,784 वोट से आईएस तोमर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम से चुनाव हारे थे। रामनगरी अयोध्या की बात करें तो 2017 में यहाँ पहली बार मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ऋषिकेश उपाध्याय ने कमल खिलाया। लेकिन ऋषिकेश उपाध्याय पर तमाम तरीके के आरोप लगने के बाद इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर गिरीशपति त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। से विपक्ष उसको जनता से के विकास से, प्रदेश के विकास से, जनता की भलाई से कोई मतलब नहीं। विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है कि किस तरीके से सत्ता का सुख हथियाएं, और उनकी ये सच्चाई सबसे अच्छी बात है कि जनता ने अब समझ लिया, जनता ने जान लिया है, इसीलिए जनता ने विपक्ष को किनारे कर दिया। अब बात बसपा की आखिर क्यों दूसरे चरण का निकाय चुनाव उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। असल में पहले चरण के चुनाव में जो 10 नगर निगम शामिल थे, उसमें बसपा के लिए खोने को कुछ नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ रहा, क्योंकि उन 10 में से कोई भी सीट ऐसी नहीं थी जहां 2017 में बसपा जीत पाई हो। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में बसपा के पास खोने के लिए भी 2 सीटें हैं, मेरठ और अलीगढ़। ऐसे में बसपा के सामने चुनौती अपनी इन सीटों को बचाने की भी। दूसरे चरण में सपा का गढ़ कहे जाने वाले इटावा, कन्नौज, औरैया जैसे जिले भी शामिल हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने इटावा में ही डेरा डाल दिया है। इटावा में पार्टी के कई बागी नेता भी हैं। ऐसे में शिवपाल यादव खुद वहां के समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।